हेलो गाइस एंड वेलकम टू द CMB सर्टिफाइड माइंड ब्लोअर्स। आप लोग सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए तो जाते ही होंगे और वहां पर आपको बिल पे करने से पहले सुपरमार्केट में वो लोग एक कोड को स्कैन करते हैं और उस कोड के अंदर उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स होती है। एक प्राइस से लेकर उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन उस एक कोड में होती है। इस कोड को हम बारकोड कहते हैं। लेकिन बारकोड किसने बनाया? तो आज का हमारा पॉइंट यही है, इस बारकोड की पूरी हिस्ट्री, सारी चीजें। बारकोड इसे किसी भी वस्तु को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। इस बारकोड को आज से लगभग 70 या तो फिर इससे भी कई ज्यादा साल पहले इसकी डिजाइन तैयार कर दी गई थी। इन डिजाइन्स को जॉन कैरमोड, डगलस यंग और हैरी स्पार्कस और उन्होंने ही इसे 1934 में पेटेंट किया गया था। लेकिन उसे उस टाइम पे एक ऐसी मशीन के लिए बनाया गया था जो कार्ड्स और रिकॉर्ड्स के डेटा को शॉर्ट कर सके। और उसके ठीक 15 साल के बाद में बर्नार्ड सिल्वर और जोसेफ वुडलैंड उनके द्वारा इस बारकोड को एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया गया जो कुछ ऐसा दिखता था। और फिर बर्नार्ड सिल्वर और जोसेफ वुडलैंड को एक ग्रोसरी स्टोर के ऑनर ने उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाने को बोला जिससे एक प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स उसमें एक स्कैन से मिल जाए। और फिर उन दोनों ने मिलकर इस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर एक के बाद इसकी थियरीज और उसके प्रैक्टिकल्स करना शुरू किए। और फिर सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि एक इंक से एक ऐसी पैटर्न बनाएंगे जो यूवी रेस के चलते हुए शाइन मारेगी और उस शाइन की वजह से वह स्कैन कर लेगा और फिर उस प्रोडक्ट का डेटा शो करेगा। लेकिन यह जो इंक थी वह अनस्टेबल थी और वह इंक ज्यादा कॉस्टली थी इसी वजह से, और उसी वजह से उन्होंने यह विचार अपना अमल में नहीं रखा। 1949 में इस वुडलैंड ने एक पेटेंट को फाइल किया जो एक मॉडर्न बारकोड को बनाने वाला था। उस बारकोड डिजाइन में ज्यादातर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है जो एक बुल्स आई जैसा दिखता था। यह पैटर्न एक मोर्स कोड पर आधारित था। एक डार्क बैकग्राउंड के ऊपर 4 व्हाइट लाइन्स थी और फिर उन 4 व्हाइट लाइन्स के होने से और ना होने से उस प्रोडक्ट के डेटा को पहचाना जाता था, जिससे उस प्रोडक्ट की 7 अलग अलग कैटेगरीज को पहचाना जाता था। और फिर इस बारकोड के डेटा को और अच्छी तरीके से शॉर्ट करने के लिए और इसकी एबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें और भी कई ज्यादा लाइनें जोड़ी जा सकती थी। और फिर 10 लाइन वाला बुल्स आई बारकोड यह 1023 अलग अलग टाइप की कैटेगरीज को कोड कर सकता था। फिर 1951 में वुडलैंड यह IBM में ज्वाइन हो गया और फिर 1952 तक उन्होंने अपना पेटेंट को दे दिया गया। और फिर IBM ने उनकी पेटेंट को कम कीमत पर परचेस करने की उन्होंने मांग की और IBM को यह लगता था कि वुडलैंड की यह बारकोड सिस्टम जो है वह ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली है। और फिर इसी वजह से वुडलैंड ने IBM की इस ऑफर को मना कर दिया और फिर उस पेटेंट को रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका को यानी कि RCA को इस पेटेंट को बेच दिया गया। लेकिन वुडलैंड की इस बुल्स आई बारकोड सिस्टम में इस बारकोड का पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं था। और फिर भले ही वह एक पेटेंट खरीदे जाने वाला फर्स्ट सक्सेसफुली मेथोलॉजी में से यह एक था। और फिर RCA ने 1967 तक अपने इस सिस्टम का यूज उन्होंने नहीं किया था, बल्कि रेड इंडस्ट्रीज ने 1960s के डिकेड्स के स्टार्टिंग में ही एक कार ट्रैक नाम की एक चीज को यूज करना उन्होंने शुरू कर दिया था। इससे पहले डेविड कॉलिंस उनके द्वारा विकसित किया गया यह कार ट्रैक जो एक स्टील प्लेट पे 13 रेड और ग्रीन कलर की ट्रांसपेरेंट लाइंस को यह एक सीरीज का यूज किया जाता था। स्टॉप एंड स्टार्ट इस सीरीज के साथ साथ 4 डिजिट रेल रोड कंपनीज आइडेंटिफायर्स और 6 डिजिट कार नंबर्स भी इसमें इंक्लूड थे। इनकी स्कैनिंग तब होती थी जब यह कार उसके यार्ड से बाहर निकलती थी। हालांकि खराब इकोनॉमी की कंडीशन की वजह से और सिस्टम की अनरिलायबिलिटी की वजह से गंदगी बारकोड के सिस्टम के साथ लगातार इंटरफेयर करती रहती थी और फिर इसी वजह से सिस्टम को ज्यादा बार खोदा गया था। और फिर 1967 में RCA ने इस बारकोड को एक ग्रोसरी शॉप में यूज करना शुरू किया। लेकिन इस बारकोड के आकार ने इस प्रोडक्ट के डेटा के इंफॉर्मेशन को कुछ हद तक इसे लिमिट कर दिया गया था, जिससे एंड कोड किया जा सकता था। और इस बारकोड की प्रिंटिंग भी काफी गुना ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि अगर कुछ भी प्रिंटिंग मिसिंग आती तो यह सिस्टम फेल हो जाता था। और फिर फाइनली इस बारकोड को और भी ज्यादा स्टडी किया गया और उसकी इक्विटी को और भी ज्यादा इंक्रीज की गई। और फिर 26 जून 1974 में सुबह के 8 बजे के बाद में यूनिवर्सल प्रोडक्ट के साथ में इसे शाइन करके इस पहले प्रोडक्ट को
ट्रॉय के मास सुपरमार्केट में उसके चेकआउट में इसे स्कैन किया गया तो फाइनली हमारा बारकोड पूरी तरीके से बन गया। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इंफॉर्मेशन हमारे बारकोड के बारे में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर देना ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहे।